हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे एक्सप्रेस प्रीवियस यूट्यूब चैनल पर, जिस पर आपको सभी एग्जाम के पिछले कई सालों में पूछे गए प्रश्नों से अवगत कराया जाएगा। और यह सीरीज है रेलवे एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों से, जो ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वायरस एक प्रकार का कैसा रोग है? आंसर होगा, यह एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा रोग है। वायरस एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा रोग है। क्वेश्चन नंबर 2, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? आंसर होगा डार्विन। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक डार्विन थे। क्वेश्चन नंबर 3, गोइटर अथवा थायराइड ग्रंथि की अस्वाभाविक वृद्धि किसके कारण होती है? आंसर होगा आयोडीन के कारण। गोइटर अथवा थायराइड ग्रंथि की अस्वाभाविक वृद्धि आयोडीन के कमी के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम विषाणु के खोजकर्ता कौन थे? आंसर होगा इवानोविस्की। प्रथम विषाणु के खोजकर्ता इवानोविस्की थे। सबसे बड़ा विषाणु का नाम क्या है? आंसर होगा पॉक्स विषाणु। सबसे बड़ा विषाणु का नाम पॉक्स विषाणु है। जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखा था? आंसर होगा अलेक्जेंडर इवानोविच ओपेरिन ने। जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक अलेक्जेंडर इवानोविच ओपेरिन ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले किस प्रकार का श्वसन विकसित हुआ? आंसर होगा एनारोबिक। सबसे पहले एनारोबिक श्वसन विकसित हुआ। प्राइमेट में मनुष्य का निकटतम संबंधी कौन है? आंसर होगा गोरिल्ला। प्राइमेट में मनुष्य का निकटतम संबंधी गोरिल्ला है। क्वेश्चन नंबर 9, वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है क्या कहलाता है? आंसर होगा सेप्रोफाइट। वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है सेप्रोफाइट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10, सरीसृप की उत्पत्ति किस युग में हुई थी? आंसर होगा मीजोजोइक महाकल्प में। सरीसृप की उत्पत्ति मीजोजोइक महाकल्प में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11, कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद क्या है? आंसर होगा मोनोसेक्राइड। कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद मोनोसेक्राइड है। कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक है? आंसर होगा प्रोटीन। प्रोटीन शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 13, किस रूप में प्रोटीन का शरीर में संचरण होता है? आंसर होगा एमिनो एसिड। एमिनो एसिड में प्रोटीन का शरीर में संचरण होता है। क्वेश्चन नंबर 14, कीट का उत्सर्जी पदार्थ क्या है? आंसर होगा यूरिक एसिड। कीट का उत्सर्जी पदार्थ यूरिक एसिड है। क्वेश्चन नंबर 15, रवों के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया गया था? आंसर होगा यूरियस। रवों के रूप में सबसे पहले यूरियस एंजाइम को तैयार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, उत्सर्जन की इकाई क्या है? आंसर होगा नेफ्रॉन। उत्सर्जन की इकाई नेफ्रॉन है। क्वेश्चन नंबर 17, किडनी की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को क्या कहते हैं? आंसर होगा यूरेमिया। किडनी की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा को बढ़ने को यूरेमिया कहते हैं। ऊंचाई पर मनुष्य में लाल रुधिर कणों की संख्या किस कारण बढ़ जाती है? आंसर होगा ऑक्सीजन की कमी के कारण। ऊंचाई पर मनुष्य में लाल रुधिर कणों की संख्या ऑक्सीजन की कमी के कारण बढ़ जाती है। एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेती है? आंसर होगा 14 से 15 बार। एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में 14 से 15 बार सांस लेता है। क्वेश्चन नंबर 20, श्वसन क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होता है? आंसर होगा मेड्यूल ऑब्लिंगेटा। श्वसन क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होता है? आंसर होगा मेड्यूल ऑब्लिंगेटा के द्वारा। श्वसन क्रिया मेड्यूल ऑब्लिंगेटा के द्वारा नियंत्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 21, मनुष्य में निश्वासित वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? आंसर होगा 16%। मनुष्य में निश्वासित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 16% होती है। नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरणों की नियंत्रण किसके द्वारा होता है? आंसर होगा आइरिस के द्वारा। नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरणों का नियंत्रण आइरिस के द्वारा होता है। मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रित करने का केंद्र होता है? आंसर होगा हाइपोथैलेमस।
मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रित करने का केंद्र होता है। क्वेश्चन नंबर 24। एक मनुष्य स्मृति खो बैठा है, इस मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है? आंसर होगा प्रमस्तिष्क। एक मनुष्य स्मृति खो बैठा है, इस मनुष्य के मस्तिष्क का प्रमस्तिष्क भाग प्रभावित हुआ है। न्यूरॉन्स के कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक किसमें होती है? आंसर होगा मस्तिष्क में। न्यूरॉन्स के कोशिकाओं की सबसे अधिक संख्या मस्तिष्क में होती है। क्वेश्चन नंबर 26। अन्य जंतुओं की अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग अधिक विकसित होता है? आंसर होगा प्रमस्तिष्क। अन्य जंतुओं की अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क का प्रमस्तिष्क भाग अधिक विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 27। लैंगरहैंस के उपद्वीप कहाँ पाए जाते हैं? आंसर होगा अग्नाशय में। लैंगरहैंस के उपद्वीप अग्नाशय में पाए जाते हैं। वृद्धि हार्मोन कौन स्रावित करता है? आंसर होगा पिट्यूटरी ग्रंथि। वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि स्रावित करता है। शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? आंसर होगा यकृत। शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। गर्भ निरोधक गोलियों में अधिकतर क्या शामिल होता है? आंसर होगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। गर्भ निरोधक गोलियों में अधिकतर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन शामिल होता है। द्विनाम पद्धति के जनक किसे कहा जाता है? आंसर होगा लिनियस को। द्विनाम पद्धति का जनक लिनियस को कहा जाता है। रासायनिक रूप में शुष्क हिम क्या है? आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। रासायनिक रूप में शुष्क हिम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। बैटरियों में कौन से अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है? आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। बैटरियों में सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। नींबू तथा संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंसर होगा सिट्रिक अम्ल। नींबू तथा संतरे में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थता बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? आंसर होगा सल्फर। प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थता बनाने के लिए उसमें सल्फर मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36। अशुद्ध जल को शुद्ध करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? आंसर होगा क्लोरीन। अशुद्ध जल को शुद्ध जल में परिवर्तित करने के लिए उसमें क्लोरीन मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? आंसर होगा मीथेन। गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन है। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक क्या है? आंसर होगा कंपोस्ट। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट है। पीएच क्या प्रदर्शित करता है? आंसर होगा विलयन की अम्लीयता तथा क्षारकता। पीएच विलयन की अम्लता तथा क्षारकता को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 40। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जलीय विलयन का पीएच लगभग कितना होता है? आंसर होगा 2। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जलीय विलयन का पीएच लगभग 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 41। आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। घरेलू ईंधन के रूप में किस गैस का उपयोग किया जाता है? आंसर होगा मीथेन। घरेलू ईंधन के रूप में मीथेन का उपयोग किया जाता है। लौह अयस्क के लोहे का उत्पादन किस प्रक्रम द्वारा होता है? आंसर होगा अपचयन प्रक्रम द्वारा। लौह अयस्क से लोहे का उत्पादन अपचयन प्रक्रम द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 44। महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जा सकता है? आंसर होगा आसवन विधि द्वारा। महासागरों से शुद्ध जल आसवन विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 45। किस प्रक्रम से समुद्र जल से सामान्य लवण प्राप्त किया जा सकता है? आंसर होगा वाष्पीकरण। वाष्पीकरण प्रक्रम से समुद्र जल से सामान्य लवण प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 46। किस प्रक्रम द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है? आंसर होगा प्रभाजी आसवन द्वारा। प्रभाजी आसवन प्रक्रम द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 47। कपड़ा धोने वाला सोडा क्या है? आंसर होगा जल योजित सोडियम कार्बोनेट। कपड़ा धोने वाला सोडा एक प्रकार का जल योजित सोडियम कार्बोनेट है। क्वेश्चन नंबर 48। एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने का प्रक्रम को क्या कहते हैं? आंसर होगा तत्वांतर। एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने का प्रक्रम तत्वांतर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 49। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है?
आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्वेश्चन नंबर 50, तापमान की केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक कितना होता है? आंसर होगा 373। तापमान की केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक 373 होता है। क्वेश्चन नंबर 51, रोगग्रस्त वृक्कों के रोगियों को दी जाने वाली अपोहन की प्रक्रम में प्रयुक्त परिघटना क्या कहलाती है? आंसर होगा परासरण। रोगग्रस्त वृक्कों के रोगियों को दी जाने वाले अपोहन की प्रक्रम में प्रयुक्त परिघटना परासरण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 52, बारूद किसका मिश्रण है? आंसर होगा नाइट्रोजन, सल्फर व काठ कोयला अर्थात चारकोल का। बारूद नाइट्रोजन, सल्फर व काठ कोयला चारकोल का मिश्रण है। खाद्य परीक्षक के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाला पदार्थ क्या है? आंसर होगा बेंजोइक एसिड। खाद्य परीक्षक के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाला पदार्थ बेंजोइक एसिड है। क्वेश्चन नंबर 54, किस अभिकर्मक के द्वारा कपड़े का रंग का विरंजन होता है? आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड अभिकर्मक के द्वारा कपड़े का रंग का विरंजन होता है। क्वेश्चन नंबर 55, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके घटित होने से ऊष्मा बनती है क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके घटित होने से ऊष्मा बनती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 56, किस प्रक्रम द्वारा ठोस वस्तु को गर्म करने पर उसका सीधे गैस के रूप में परिवर्तन हो जाता है? आंसर होगा ऊर्ध्वापातन द्वारा। ऊर्ध्वापातन द्वारा ठोस वस्तु को गर्म करने पर उसका सीधे गैस के रूप में परिवर्तन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, किसी भी रासायनिक यौगिक का न्यूनतम संभव इकाई क्या है? आंसर होगा परमाणु। किसी भी रासायनिक यौगिक का न्यूनतम संभव इकाई परमाणु है। क्वेश्चन नंबर 58, सिल्वर हैलाइड का उपयोग फोटोग्राफी प्लेटों में किया जाता है, उसका रंग कैसा होता है? आंसर होगा रंगहीन। सिल्वर हैलाइड का उपयोग फोटोग्राफी प्लेटों में किया जाता है, उसका रंग रंगहीन होता है। फोटोग्राफी में काम में आने वाला हाइपो का रासायनिक रूप क्या है? आंसर होगा सोडियम थायोसल्फेट है। फोटोग्राफी में काम में आने वाला हाइपो का रासायनिक रूप सोडियम थायोसल्फेट है। क्वेश्चन नंबर 60, कपूर का आसानी से शोधन किस प्रक्रम द्वारा होता है? आंसर होगा ऊर्ध्वापातन प्रक्रम द्वारा। कपूर का आसानी से शोधन ऊर्ध्वापातन प्रक्रम द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 61, हरे फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? आंसर होगा एथिलीन। हरे फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, प्राथमिक सोने की शुद्धता कितना होता है? आंसर होगा 24 कैरेट। प्राथमिक सोने की शुद्धता 24 कैरेट होता है। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? आंसर होगा नेफोस्कोप। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र नेफोस्कोप कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 64, अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? आंसर होगा भूतल से ऊंचाई। अल्टीमीटर से भूतल से ऊंचाई मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? आंसर होगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। शरीर का वजन किस पर सबसे ज्यादा अधिक होता है? आंसर होगा ध्रुवों पर। शरीर का वजन सबसे ज्यादा ध्रुवों पर होता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाने का कारण क्या है? आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण बल की अधिक क्षीणता के कारण। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाने का कारण गुरुत्वाकर्षण बल की अधिक क्षीणता के कारण है। भौतिक तुला किसके नियम पर कार्य करती है? आंसर होगा समानांतर तल के नियम पर। भौतिक तुला समानांतर तल के नियम पर कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 70, जूल किसकी इकाई है? आंसर होगा ऊर्जा की। जूल ऊर्जा की इकाई है। तापमान की माप क्या है? आंसर होगा सेंटीग्रेड। तापमान की माप सेंटीग्रेड है। अश्व शक्ति किसका एकक इकाई है? आंसर होगा शक्ति का। अश्व शक्ति किसका इकाई है? आंसर होगा शक्ति का। किस वैज्ञानिक ने प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापा था? आंसर होगा रोमर ने। रोमर ने प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापा था। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? आंसर होगा दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। लाइट ईयर किसकी मापक इकाई है? आंसर होगा दूरी का। लाइट ईयर दूरी का मापक इकाई है। रसायन का पिता किसे कहा जाता है? आंसर होगा लेवोसियर को।
रसायन का पिता लेवोसियर को कहा जाता है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? आंसर होगा डायोप्टर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर है। क्वेश्चन नंबर 78, भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम खंड उपग्रह का नाम क्या है? आंसर होगा आर्यभट्ट। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम खंड उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर होगा न्यूटन। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। किसी प्रणाली में कणों का भार केंद्रित होने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। क्वेश्चन नंबर 80, किसी प्रणाली में कणों का भार केंद्रित होने वाले बिंदु को गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहा जाता है। पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान लगभग कितना होता है? आंसर होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी के वेग से पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 82, कोणीय वेग की इकाई क्या है? आंसर होगा रेडियन पर सेकेंड। कोणीय वेग की इकाई रेडियन पर सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 83, लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का नतीजा है? आंसर होगा ऊर्जा का। लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण के नियम का नतीजा है। क्वेश्चन नंबर 84, स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किसके नियम का सीधा प्रयोग है? आंसर होगा पास्कल के नियम का। स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक पास्कल के नियम का सीधा प्रयोग है। क्वेश्चन नंबर 85, रेडियो के आविष्कार किसने किया था? आंसर होगा जी मार्कोनी ने। रेडियो के आविष्कारक जी मार्कोनी है। क्वेश्चन नंबर 86, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? आंसर होगा जे एल बेयर्ड ने। टेलीविजन का आविष्कार जे एल बेयर्ड ने किया था। क्वेश्चन नंबर 87, ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था? आंसर होगा थॉमस अल्वा एडिसन ने। ग्रामोफोन का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 88, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? आंसर होगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। कैमरे का कौन सा भाग आंख के रेटिना की तरह कार्य करता है? आंसर होगा फिल्म। कैमरे का कौन सा भाग आंख के रेटिना की तरह कार्य करता है? वह है फिल्म। क्वेश्चन नंबर 90, बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा आणविक घड़ी का। बहुत छोटे समय को मापने के लिए आणविक घड़ी का प्रयोग किया जाता है। साहित्य के प्रख्यात समर्थन राजा भोज किस वंश से जुड़े हुए थे? आंसर होगा परमार। साहित्य के प्रख्यात समर्थन राजा भोज परमार वंश से जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 92, कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद थे? आंसर होगा असम में। कामरूप का प्राचीन साम्राज्य असम राज्य में मौजूद थे। क्वेश्चन नंबर 93, दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 94, किस चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? आंसर होगा राजराज ने। राजराज चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी। श्रीलंका राष्ट्र की सबसे पहली राजधानी का नाम क्या है? आंसर होगा अनुराधापुरा। श्रीलंका राष्ट्र की सबसे पहली राजधानी का नाम अनुराधापुरा है। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? आंसर होगा तमिलनाडु में। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? आंसर होगा लक्ष्मण सेन। पहले के चेर वंश ने किन राज्य पर शासन किया था? आंसर होगा तमिलनाडु और केरल पर। पहले के चेर वंश ने तमिलनाडु और केरल राज्य पर शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 99, तिरुकुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? आंसर होगा तिरुवल्लुवर। तिरुकुल्लर नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता तिरुवल्लुवर है। क्वेश्चन नंबर 100, भीमटेक की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती है? आंसर होगा 30,000 साल। भीमटेक की गुफाएं 30,000 साल पुरानी मानी जाती है। भीमटेक की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? आंसर होगा मध्य प्रदेश में। भीमटेक की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 102, विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? आंसर होगा अशोक ने। विख्यात सांची स्तूप अशोक ने बनवाया था। 103, धमेक संरचना धमेक सेतु बौद्ध संरचना धमेक स्तूप सारनाथ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 104, बौद्ध तीर्थ स्थल दांत का मंदिर कहाँ पर स्थित है? आंसर होगा श्रीलंका में। बौद्ध तीर्थ स्थल दांत का मंदिर
श्रीलंका में स्थित है। खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? आंसर होगा मध्य प्रदेश में। खजुराहो का स्मारक मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करता है? आंसर होगा नागर शैली। खजुराहो मंदिर वास्तुकला के नागर शैली को उजागर करता है। क्वेश्चन नंबर 160, विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? आंसर होगा दिलवाड़ा का मंदिर। विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर दिलवाड़ा का मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 108, प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? आंसर होगा वेंकटाद्रि। प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर वेंकटाद्रि पहाड़ी पर स्थित है। कांचीपुरम स्थित कैलाश मंदिर किस वंश के शासन काल के दौरान बनाया गया था? आंसर होगा पल्लव वंश। कांचीपुरम स्थित कैलाश मंदिर पल्लव वंश के शासन काल के दौरान बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 110, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? आंसर होगा तमिलनाडु में। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 111, एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर स्थित है? आंसर होगा अरब सागर में। एलिफेंटा द्वीप अरब सागर में स्थित है। लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का अर्थ क्या होता है? आंसर होगा प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री। लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का अर्थ प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री होता है। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं जो राज्य की क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं? आंसर होगा 530। लोकसभा में अधिकतम 530 सदस्य होते हैं जो राज्य की क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने की स्थिति में किया जाएगा? आंसर होगा अनुच्छेद 100। संविधान के अनुच्छेद 100 में कहा गया है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने की स्थिति में किया जाए। क्वेश्चन नंबर 115, स्वतंत्र भारत में आम चुनाव कब आयोजित किए गए थे? आंसर होगा 1951 से 52 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत में आम चुनाव 1951 से 52 ईस्वी में आयोजित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 116, लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों का कितना भाग होता है? आंसर होगा 10वां भाग। लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों का 1/10वां भाग होता है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र क्या है? आंसर होगा 25 वर्ष। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 118, भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर होगा मोरारजी देसाई। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म कब हुआ था? आंसर होगा 17 सितंबर 1950 को। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म कब हुआ था? आंसर होगा 17 सितंबर 1950 को। दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? आंसर होगा 1921 से 1927 में। दिल्ली में संसद भवन का निर्माण 1921 से 1927 ईस्वी में हुआ। दिल्ली के संसद भवन का निर्माण किसने किया था? आंसर होगा एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर ने। दिल्ली के संसद भवन का निर्माण एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 123, संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी? आंसर होगा 12 फरवरी 1921 ईस्वी को। संसद भवन की आधारशिला 12 फरवरी 1921 को रखी गई। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? आंसर होगा राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य द्वारा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 125, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? आंसर होगा 1950 ईस्वी को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 ईस्वी को हुई थी। भारत का उच्चतम न्यायालय किस दिन अस्तित्व में आया था? आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। भारत का उच्चतम न्यायालय 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। सुप्रीम कोर्ट की एक तदर्थ शिखर के रूप में अस्थायी अवधि के लिए किसे नियुक्त किया जा सकता है? आंसर होगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। सुप्रीम कोर्ट की एक तदर्थ शिखर के रूप में अस्थायी अवधि के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? आंसर होगा 65 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है। सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? आंसर होगा 1975 ईस्वी को। सिक्किम
भारत का एक राज्य 1975 ईस्वी को बना था। क्वेश्चन नंबर 130, गोवा को महाराष्ट्र राज्य में विलय का विकल्प किस वर्ष दिया गया था? आंसर होगा 1967 ईस्वी को। गोवा को महाराष्ट्र राज्य में विलय का विकल्प 1967 ईस्वी को दिया था। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा।